इंसान बनाने का कारखाना है वन बंधु परिषद। जिस तरह से बिहारी खबर बिहारी प्रतिभा सम्मान और बिहारी हेल्पलाइन के माध्यम से बिहारी प्रतिभा को तराशता है और अपने माध्यम से दुनिया में निखरने को छोड़ देता है, साथ ही साथ उन्हें निखारने में सहयोग भी करता है। लगभग यही काम वन बंधु परिषद भी करता है। वन बंधु परिषद इंसान को इंसान बनाने का कारखाना है। इसके माध्यम से तराशे गए लोग भविष्य में हीरा बनकर देश को तराशेंगे और मानवीय प्रबंधन में विशेषज्ञ बनेंगे। देश के निर्माता के लिए आदमी का निर्माण होना बहुत जरूरी है। वन बंधु परिषद के माध्यम से यही काम किया जाता है। यही नहीं, वन बंधु परिषद के माध्यम से गांवों में एकल विद्यालय संचालित कर अक्सर शिक्षण सामग्री वितरण, मसलन कॉपी, स्लेट, पेन, पेंसिल आदि का वितरण किया जाता रहता है। स्कूली शिक्षा से दूर रहने वाले 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को उनके घर पर ही एकल विद्यालय के माध्यम से शिक्षा मुहैया कराने की योजना विश्व हिंदू परिषद के घटक वन बंधु परिषद द्वारा संचालित होता है। वन बंधु परिषद का एकमात्र उद्देश्य कोई शिक्षा विहीन ना हो। शिक्षा का एक पौधा रोपने का काम वन बंधु परिषद करता है। बिहार में एकल विद्यालय अभियान अपने सफलता की ओर अग्रसर है। वर्तमान में पूरे देश में 67,000 से अधिक एकल विद्यालय चल रहे हैं। वहीं बिहार में 3,800 एकल विद्यालयों का संचालन हो रहा है। इस विद्यालयों के माध्यम से समाज के उपेक्षित वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन बंधु परिषद के एकल अभियान की प्रशंसा की थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक देश के सभी आदिवासी क्षेत्रों में 1 लाख एकल विद्यालय खोलने का टारगेट दिया था और आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करने के लिए इस ट्रस्ट का गठन किया था। संस्थान ने न केवल 2 वर्ष पूर्व पीएम मोदी द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूरा कर लिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र लिखकर संस्थान की प्रशंसा की थी। एकल वन बंधु परिषद एकल विद्यालय के विकास और शिक्षा के लिए कार्य करता है और सतत कार्य कर भी रहा है, जिसके कारण उन्होंने ये विद्यालय बनाए हैं। एकल ट्रस्ट द्वारा आदिवासी क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा एकल विद्यालय खोले जा चुके हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पत्र भेजकर उनकी तारीफ की थी। पटना से बिहारी खबर के संवाददाता काजल ने वन बंधु परिषद के अधिकारियों से बातचीत की। आइए सुनते हैं विस्तार से। हमारे साथ है वन बंधु परिषद के अध्यक्ष राधे बंसल और कमल लोपानी जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम का थीम क्या है? ये प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसलिए कि वन बंधु परिषद को पूरे लोग जान लें। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। बिहार में 5,700 स्कूल चल रहे हैं हमारे, जिसमें 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये पब्लिक को ये पता लगे कि वन बंधु परिषद इतना बड़ा काम कर रहा है और हमारा ये ऑल इंडिया बॉडी है। इसमें 1 लाख स्कूल ऑल इंडिया में भी चल रहे हैं और करीब 30 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये पब्लिक को अवेयरनेस हो कि वन बंधु परिषद ये काम कर रहा है, इसलिए ये प्रोग्राम हो रहा है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वन बंधु परिषद कब से स्टार्ट हुआ? इसका स्टार्ट ये बिहार में जो है 12 वर्ष पूर्व बिहार में इसकी शुरुआत हुई। पटना चैप्टर पूरे भारतवर्ष में हर राज्यों में इसकी शाखाएं हैं, चैप्टर जिसको बोला जाता है।
इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ट्रेवल एरिया में, रिमोट एरिया में जो बच्चे शिक्षित नहीं हैं, 1 साल से लेकर 5 साल के बीच के बच्चे जो संस्कार नहीं जानते, गांव देहात के रिमोट एरिया में रहते हैं, उनको एक जगह एकत्रित कर करके 30 बच्चे, 40 बच्चे, 45 बच्चों के संग एक टीचर के माध्यम से उनको ABCD शुरुआत शिक्षा देने का काम प्लस उनमें संस्कार लाने का काम ये एकल विद्यालय के द्वारा होता है, जो वन बंधु परिषद के संरक्षण में पूरे देश भर में काम करता है। बिहार में जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने बोला 5700 विद्यालय हैं और सभी विद्यालय में जो संस्था है चैप्टर की, हर जिले में हम लोग की मॉनिटरिंग की कमेटी रहती है जो अटेंडेंस जाके चेकिंग भी करती है वहाँ पे कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको सुविधाएं दी जाती हैं। इवन यहाँ तक कि कलम, कागज, कॉपी, किताबें, जो जिस पोशाक, जो जिसकी जरूरत होती है बच्चों की, उसकी पूर्ति एकल विद्यालय वन बंधु के पटना चैप्टर के माध्यम से पूरे बिहार में की जाती है। अपने तरह का ये एक विलक्षण, इसको आप कह सकते हैं ये विद्यालय है, जागृति पैदा करने के। और आज ये जो प्रोग्राम का उद्देश्य था, इसका उद्देश्य जन जन तक ये बातें जाएं और लोग इसकी महत्ता को समझें, लोग इससे जुड़ें और लोग मैसेज दें गांव देहात में, रिमोट एरिया में, कि वो बच्चे भी उस संस्कार में आवे। इससे बिहार राज्य का विकास, बच्चों का विकास और देश का विकास, ये सभी समाहित है इस कार्यक्रम में। इसी उद्देश्य से ये हर साल ये एक दिन ये प्रोग्राम होता है, क्योंकि पिछले साल कोरोना काल था, जैसा आपको भी पता है। हाँ सर, मैं आपसे वही पूछना चाह रही थी कि पिछले साल कोरोना की वजह से कुमार सर का आना कैंसिल हो गया था। इस साल उनको बुलाने में कोरोना की वजह से क्या क्या दिक्कतें आई? नहीं, देखिए, जब कोरोना नॉर्मल पोजीशन में आया और हम तो बिहार का शुक्रिया करते हैं, बिहार सरकार का शुक्रिया करते हैं कि जिस ढंग से कोरोना ने बिहार में अपने आप को कमांड किया और बिहार वासियों ने जिस तरह से एकता का परिचय दिया। और अब की बार जो बिहार में कोरोना की स्थिति सामान्य है, तो अब की कुमार विश्वास के प्रोग्राम ठीक से हम लोगों को ये प्रोग्राम करने का मौका मिला और इसके लिए प्रशासन ने भी बहुत सहयोग दिया। हम आपके माध्यम से प्रशासन को भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और जो कोरोना काल की गाइडलाइन है सरकार के द्वारा, उसका अक्षतः पालन जो है यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। मास्क आप देखेंगे हर काउंटर पे, हर जगह उपलब्ध है, सैनिटाइजर उपलब्ध है और बैठने की व्यवस्थाएं उपलब्ध है। यही कोई परेशानी का सामना। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे बिहारी खबर के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।